सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उत्तर प्रदेश से जहाँ महापुरुष बरेली, मेरठ, पीलीभीत, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, बांदा से सब अपने मन के उद्गार बोल रहे थे, इस महिमा, इस दातार की गा रहे थे। और कैसे हर एक ने अपने जीवन से ये बात समझी पहले कि ये परमात्मा को जहाँ प्राप्त किया जा सकता है, और फिर इसी के रंग में रंग के भक्ति की शुरुआत, भक्ति भरा जीवन ये जी रहे हैं। तो ऐसे ही इस संसार के हर एक मानुष के लिए संदेश कि ये परमात्मा, ये अंग संग है, इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसकी समझ एक धारण की जा सकती है। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि भक्तिमय जीवन हर कोई व्यतीत करे, और संसार में ये अमन चैन, ये मनों में एक दूसरे के लिए सत्कार, विशाल हृदय, करुणा, दया, एक प्रेम से ही हर कोई चूर रहे। और अपने रास्ते में बहुत ही क्लियरली एक हम देख सके कि ये हम किस तरफ अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों ने तो हमेशा इसकी रज़ा में ही रहना सीखा है। जैसे दासी के पीछे भी पढ़ रहे हैं आप सब कि कैसे एक हर रंग में कैसा भी रंग हो, दातार ने कैसा भी एक अवसर बख्शा है जीवन का, में हर एक ने सिर्फ दातार को ही प्राथमिकता दी है, और उसी की ही रज़ा में रहकर अपने जीवन को सफल किया। तो इस भक्ति का जो मार्ग है, वो एक सिंपल भी है पर उतना डिफ़िकल्ट भी एट द सेम टाइम, कि कैसे अगर हम उदाहरण देखें कि एक सड़क जो हमें दिन के टाइम इतनी क्लियर दिख रही होती है कि एक-एक गड्ढा, एक-एक कुछ भी उसमें छोटी-सी चीज़ भी है, तो हमारी आँख बहुत क्लियरली उसको देख सकती है और हम ड्राइव भी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। पर अगर सिचुएशन ऐसी कि एक तूफान आ रहा है, रात्रि का समय है, वर्षा भी ज़ोर से हो रही है और वो गड्ढों में पानी भी खूब भर गया, तो फिर ड्राइव करने के टाइम एक इतनी सावधानी से जो उस ड्राइविंग सीट पे व्यक्ति है, वो कैसे चल रहा होगा कि पता नहीं ये गड्ढे के थ्रू टायर भी ले जाएँ कि नहीं, पता नहीं ये कितना डीप है। तो कैसे हमने एक अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखना है कि हमेशा तो ये सनशाइन में नहीं रहना। जीवन में ये जहाँ उतार-चढ़ाव की बात होती है, परिस्थितियाँ भी अलग होती हैं। तो एक जब विजिलेंस आ जाती है, ये विवेक से, ये बुद्धि हमारी इस परमात्मा की राह पे चलती है, तो फिर मन एक बहुत ही सँभल कर हर पल कि एक दुनिया की निगाह हमेशा से संतों पे रही है, तो कैसे अपने आप में हमें बहुत ही एक सँभल-सँभल कर हर समय एक अपने आप के साथ जहाँ पेश आना है, दूसरों के साथ पेश आना है और अपनी चेतनता नहीं खोनी। वहीं एक अपने दिलों में एक चाहे गुस्सा या कुछ हर एक को पता होता है उनके अंदर किस तरह की एक बुराई एक प्रबल हो जाती है, तो उसको कैसे काबू में करना है कि जहाँ ये दातार के सिमरन में जहाँ दुनिया की हर ताकत है, वहाँ ये भी कि जब कुछ ऐसा लगे कि हावी हो रही है चीज़, तो उस समय भी अगर हम इतना अपना ध्यान इस निराकार में जोड़ लेंगे, तो फिर मुँह से भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, जो खुद को भी परेशान करेंगे, औरों को भी परेशान करेंगे। तो कैसे हमने हर समय सिर्फ़ ये मन को एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में रखना है कि हमने हर पल इसका एक जो फ़ायदा लेना है अपनी लाइफ़ का, कि आए हैं तो हर चीज़ को एक हमने जीतना है और हर पल में अपना कर्तव्य भी निभाना है कि जहाँ सेवा सिमरन सत्संग तो करना है, पर वहाँ कभी सेवा सिमरन सत्संग को वो बहाना नहीं बना लेना कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम सिमरन कर रहे थे, हम सत्संग गए हुए थे, हमारी कहीं सेवा लगी थी। तो वो बैलेंस की बात
कि एक दिन में हमें पता है कि जहाँ 24 घंटे हैं और अगर कोई सेवा में हमें जाना है तो वो समय भी पता होता है, सत्संग का भी कितने घंटों के लिए है। तो अपने दिन को उस तरह प्लान कर लें कि वो सेवा से, सत्संग से भी हम एक वंचित नहीं रहे और एक घर में भी पूरी अपनी ज़िम्मेवारी को बखूबी निभाया जाए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर समय हर कोई जहाँ इस परमात्मा में लीन रहे, वहाँ अपने ये कार्य भी, हर कोई अपनी ज़िम्मेवारी भी, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, ये भी बखूबी निभाते चले जाएँ। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।